हेलो गाइस, विमल हियर। गाइस, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कल एक्चुअल में होने क्या वाला है एज पर दी टू डेज एनालिसिस, राइट। तो हम लोग देखते हैं। फर्स्टली मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है और बेसिकली मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ दोनों को, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के इंडेक्स को, राइट। तो बेसिकली 15 मिनट्स का मैंने चार्ट खोला हुआ है और एक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट खोला हुआ है। तो मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि आज क्या हुआ है और प्रीवियस डे में क्या हुआ। मैं उसी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करूँगा अपने चार्ट पे, सो दैट वो मेरे लिए हेल्प कर सके नेक्स्ट डे के लिए जब मार्केट खुलेगा, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे मेरा, तो मैं फर्स्ट अपना एक क्लोजिंग प्राइस देख रहा हूँ कि कहाँ पे है। सिंपल के क्लोजिंग प्राइस के जितने ऊपर प्राइस का रिवर्सल होगा वो हमारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और क्लोजिंग प्राइस के जितने नीचे प्राइस का रिजेक्शंस होगा वो हमारे सपोर्ट का काम करेंगे। सिंपल, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब आप देखोगे तो मैं एक बॉक्स लेता हूँ और सबसे पहला मेरा क्लोजिंग प्राइस के नीचे एक जोन बनेगा जो कि है अप्रोक्सीमेटली दिस वन, राइट। ये एक मेरा जोन बनेगा, इसको मैं सपोर्ट दे रहा हूँ एंड इसका मैंने कलर भी ग्रीन किया हुआ है, ऑलमोस्ट ग्रीन, राइट। अब इसका ग्रीन इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये मार्केट में सपोर्ट का काम करेगा। एंड सेकंड चलता हूँ मैं अपने क्लोजिंग प्राइस के नीचे कि मुझे और कहाँ कहाँ सपोर्ट मिल रहे हैं। तो मैंने देखा हुआ है कि दूसरा मुझे जो सपोर्ट मिल रहा है वो एक प्रॉपर सपोर्ट जो मिल रहा है मार्केट का, वो मिल रहा है मुझे अप्रोक्सीमेटली ये मैंने मार्केट का क्लोजिंग प्राइस किया हुआ है, किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस। सिंपल मैंने दोनों को मार्क कर लिया है। दो सपोर्ट हो गए हमारे लिए नेक्स्ट डे के लिए, और तीसरा सपोर्ट हम लोग एक और देख रहे हैं, इसको भी हमने ध्यान में रखना है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस डे में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बेसिकली ये रिजेक्शन है तो थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, सो दैट हम प्रॉफिट बुकिंग या फिर लॉस बुकिंग में जहाँ पे भी हम लोग करना है ये ध्यान में रहना चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। एंड सेकंड थिंग हम लोग देखते हैं अब कि ये ऑलमोस्ट हमने रेंज ड्रॉ कर दी है क्लोजिंग प्राइस से 300 पॉइंट। निफ्टी की अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 पॉइंट की रेंज होती है समथिंग। और बाकी हम लोग अब अपने क्लोजिंग प्राइस से, टू डेज की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जितने भी रेजिस्टेंस हैं हम लोग उनको मार्क करेंगे। बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस जोन को मार्क करेंगे, आई मीन सप्लाई जोन को मार्क करेंगे, राइट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ प्राइस ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेस किया हुआ, तो सिंपल उस प्राइस का हाई और क्लोजिंग जो हमें क्लियरली मेंशन दिख रहा है चार्ट पे, इसको हमने मार्क कर लेना है। मार्क कर लिया, अब इसका हमने कलर हल्का सा रेड रखना है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। दो चीज़ें ड्रॉ हो गई हमारे चार्ट पे। अब हम लोग और ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं प्राइस ने कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। तो हमने देखा हुआ है कि प्राइस किसी लेवल पे जाके फिर रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो रिजेक्शन फेस किया हुआ है तो हम लोग इसको भी कहीं ना कहीं मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कल जाके मार्केट इन लेवल को फिर रिस्पेक्ट दे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ट्रेडिंग कौन करता है? ह्यूमन करता है, तो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। लाइक जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी, बीइंग ह्यूमन। तो मार्केट बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? मार्केट बेसिकली ह्यूमन बेस्ड स्ट्रक्चर बनाता है कि हम लोग बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर लगाते हैं, उसी के हिसाब से मार्केट चार्ट का एक डिज़ाइन होता है, चार्ट लाइक डिस्प्ले होता है हम लोगों को, उसी के यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मार्केट बेसिकली कैसा परफॉर्म करेगा अब नेक्स्ट मूवमेंट में, राइट। ठीक है, तो सिंपल हम लोग यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लिया। दूसरी हम और देख रहे हैं, एक और ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस, जो कि हमारा ये रेजिस्टेंस जोन होगा। बेसिकली हम लोग प्रीवियस
डेज का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को ये रेजिस्टेंस मिला हुआ है और हमने एक थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा लिया है। रीज़न इज दैट कि मार्केट नेक्स्ट डे भी परफॉर्म करेगा तो कैंडल्स बढ़ेंगी, राइट। जब बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से ये उसको स्केल अप करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो केसेस बन गए सिंपल, हमने कुछ नहीं करना, ड्रॉ कर लिया हमने चार्ट पे सिंपली। अब हम लोग चलते हैं केसेस की तरफ। बेसिकली कल क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है मार्केट में, हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं सिंपली। फर्स्ट मेरी ये ऑब्जर्वेशन रहेगी कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगा, तो मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो मैं बेसिकली मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से केसेस बनेंगे बेसिकली गैप अप के केस में। प्राइस 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 पाथ, राइट। तो फर्स्ट केस बनता है मार्केट कुछ पॉइंट से गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद कुछ पॉइंट ऊपर जाएगा, रीटेस्टिंग देगा, यूं बूम, ये केस बनेगा फर्स्ट। मैं इसको नाम दे देता हूँ आपको, इजी रहेगा कल मार्केट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए। केस वन, केस वन गैप अप, ठीक है। केस वन गैप अप, ये केस बनेगा फर्स्ट। मैं इस पे एक एरो से मार्क कर देता हूँ सिंपली, ये मैंने एक एरो से मार्क कर दिया। यहाँ हम लोग एंट्री बनाएंगे केस वन में। अब एंट्री केस कैसे बनाएंगे, इसके अंदर दो चीज़ें और हैं, आई मीन दो कंडीशंस और हैं। एक तो ये है कि रीटेस्टिंग होने के बाद जो क्लोजिंग प्राइस है वो इस सप्लाई जोन के ऊपर होना चाहिए, 18,140 के ऊपर होना चाहिए, कंडीशन वन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंडीशन नंबर टू कि जो हमने 5 EMA चार्ट पर लगाया हुआ है उसके ऊपर 15 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और सिंपल अगर मैं एसएल की बात करूं तो एसएल हमने क्या रखना है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज होता है निफ्टी में 30 to 35 पॉइंट्स का, सिंपल। और टारगेट 1:2। उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग करेंगे, राइट। केस वन। मैं चलता हूँ नेक्स्ट केस टू की तरफ कि अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, राइट। तो अगर मैं बात करूँ मार्केट की गैप डाउन की, तो मार्केट खुलता है गैप डाउन और गैप डाउन खुलेगा तो केस दूसरा बनता है हमारा, मार्केट गैप डाउन खुलेगा यहाँ पे, आई मीन कि यहाँ से मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करना है, वेट करना है सिंपली। वेट करना है कि मार्केट ऐसा हमें लग रहा है कि रिजेक्शन फेस करेगा यहाँ पर, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन फेस करेगा, तो अगर मैं यहाँ भी ट्रेड लूँगा तो मेरे सामने फिर दो ही सेम कंडीशन कि ये जो मेरा एक डिमांड जोन है, डिमांड जोन से ऊपर क्लोजिंग रहनी चाहिए, फर्स्ट केस। सेकंड कंडीशन है मेरी कि EMA के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए 15 मिनट्स का कैंडल, राइट। केस टू ये हो गया। केस टू मैं इसको एक एरो से मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको इजी रहेगा नेक्स्ट डे समझने के लिए। केस टू मैं बात करता हूँ केस थर्ड की। केस थर्ड क्या बनता है कि जब मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस से गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाएगा तो मेरा ये लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे खुलता है जो कि है 17,997 का, इस लेवल के अगर मार्केट नीचे खुलता है तो मैंने कुछ नहीं करना, सिंपली वेट करना है रीटेस्ट का, अपने प्राइस अपने लेवल का रीटेस्टिंग का, जो कि रीटेस्टिंग होगी मेरी 17,995 का, राइट। उसके बाद मैं पीई की पोजीशन बनाऊंगा। पीई की पोजीशन बनाऊंगा तो मेरी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है ईएमए के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट्स का कैंडल, राइट। और जो मेरा रीटेस्टिंग है वो भी मेरा क्लोजिंग होना चाहिए 18,000 के नीचे, सिंपल। और मैं अगर एसएल अपने एसएल की बात करूं तो एसएल मेरा डिसेंट स्विंग होगा अप्रोक्सीमेटली, और अगर स्विंग ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो सिंपली 30 से 35 पॉइंट का एसएल लगा दो, राइट।
और टारगेट की बात करूँ तो मैं 1:2 अपना टारगेट लगाइए, बाकी आप लाइक ट्रेलिंग कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, डन। अब मैं सेकंड केस चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ गाइस। निफ्टी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बैंक निफ्टी की तरफ चलता हूँ। बैंक निफ्टी में देखते हैं बेसिकली कि क्या चार्ट हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है कल की मार्केट के लिए। सिंपल हम लोग देखते हैं कि चार्ट चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। पहले तो हम लोग एक क्लोजिंग प्राइस को थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं सिंपल एक लाइन से, सो दैट हमें इजी रहे कि हम लोगों को रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करना है और सपोर्ट कहाँ मार्क करना है सिंपल। ठीक है, रेजिस्टेंस मार्क करना है। सबसे पहले मैं सपोर्ट की बात करते हैं, हम लोग क्लोजिंग प्राइस से नीचे हैं, लेकिन सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट ड्रॉ करते हैं सिंपल। मैं करता हूँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो उसका प्रॉपरली मतलब होता है कि मैं एक डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बल्कि डिमांड एंड सप्लाई जोन पे बेसिकली काम करता हूँ। तो ये हो गया मेरा सपोर्ट 15 मिनट्स का फास्ट, राइट। एंड सेकंड मेरा एक और सपोर्ट निकल के आ रहा मार्केट में, जो छोटा सा सपोर्ट है जिसको मैं एक कम प्रायोरिटी देता हूँ। वो मेरा सपोर्ट होगा अप्रोक्सीमेटली दिस पॉइंट। इसके दो रीज़न है इस सपोर्ट को छोटा सपोर्ट मार्क करने के, क्योंकि मेरा प्रीवियस डे का क्लोजिंग था बेसिकली यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट कर सकता है किसी लेवल पे जाके। तो अगर करेगा तो मैं रेडी हूँ, ऑलरेडी पहले से रेडी हूँ कि अगर मेरी कोई पीई की पोजीशन होगी तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, सीई की पोजीशन नहीं लूँगा सिंपल। मैं चलता हूँ नेक्स्ट। जब मैं नेक्स्ट गया तो मैंने देखा हुआ है कि मुझे एक और सपोर्ट मिल रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में देख रहा हूँ कि उस प्रीवियस डे का हाई था, सॉरी लो था, और वहीं मेरा हाई था और वहीं मेरा एक सप्लाई जोन डिमांड जोन बना हुआ है। और जब मेरा डिमांड जोन बना हुआ है तो मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिखाई है, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर हैं, और वायर हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये नेक्स्ट डे भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने ये लेवल ड्रॉ कर लिया सिंपल। मैं चलता हूँ अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर। जब मैं अपने क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गया हूँ तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करी हुई है कि प्राइस अप्रोक्सीमेटली लाइक 42,712 पे रिजेक्शन फेस की हुई है। मैंने हाई और अप्रोक्सीमेटली हाई से और क्लोजिंग प्राइस से मैंने ये ऑब्जर्वेशन करी हुई है कि यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैंने एक ये मार्क कर लिया अपने 15 मिनट्स के कैंडल पे। ठीक है, अब और आगे ऊपर चलता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है ये दिख रहा है बेसिकली। मुझे एक और दिख रहा है कि शायद मार्केट यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिजेक्शन फेस करी हुई है, तो मैं इसको भी सिंपली ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि अगर पहले कभी करी हुई है तो मे बी नेक्स्ट डे भी करे, ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो मैं इसका कलर सिंपली रेड कर देता हूँ क्योंकि ये सप्लाई जोन हो गया। इसका भी कर देता हूँ क्योंकि सप्लाई जोन हो गया, बिकॉज ये क्लोजिंग प्राइस के भी ऊपर है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं अप्रोक्सीमेटली रेंज इसकी मार्क करूँगा, तो बैंक निफ्टी की थोड़ी सी रेंज ज़्यादा होती है, 800 से 900 पॉइंट 1000 तक जाती है। तो मैं 800 पॉइंट की अप्रोक्सीमेटली रेंज मार्क करूँगा, जो कि मेरा एक और सप्लाई जोन ड्रॉ होगा ये। ठीक, इसी को मैंने स्केल कर लिया और ये मेरा बेसिकली कल का डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ कर दिया है मैंने। ठीक है, चाहूँ तो मैं इसको भी एक सप्लाई जोन बना सकता हूँ, ऐसे कुछ इशू है नहीं बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा इसको क्योंकि ये सपोर्ट ही काम कर जाएगा। देखते हैं, कल की बेसिकली हमें ये चीज़ें दिख रही थी, ऐसे मार्केट ने परफॉर्म किया हुआ। मैं इसको कर देता हूँ, हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मार्केट बेसिकली कैसा परफॉर्म कर सकता है कल। केसेस निकलते हैं ना, मार्केट गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, साइड बेस भी हो सकता है सिंपल। तो केस वन की बात करूँ मैं। केस वन बेसिकली निकलता है, केस वन और जो है मार्केट का गैप अप। मार्केट गैप अप खुलेगा,
गैप अप खुलेगा मार्केट तो सिंपली गैप अप खुलेगा तो सिंपल मैंने वेट करना है, कुछ नहीं करना, ट्रेड नहीं लेना। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट तक तो वेट ही करना है सिंपल। ये मेरा स्ट्रक्चर है। गैप अप खुलेगा तो इसी लेवल को 42,700 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी को रिटेस्टिंग देगा कुछ टाइम के बाद। अब वो 15 मिनट के अंदर भी दे सकता है, आधे घंटे के अंदर भी दे सकता है, और 2 से 3 घंटे के अंदर रीटेस्टिंग देगा तभी मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज मेरे लिए गैप अप बेस्ड है। क्यों? क्योंकि मैं लेवल पर ट्रेड करूँगा। मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे नहीं पता क्यों जा रहा है, लेकिन हाँ अगर ऊपर जाके नीचे आएगा तो दैट मीन्स वो मेरे लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है, और लेवल की रिस्पेक्ट करेगा तब मैं मार्केट के साथ जाऊँगा। ठीक है, ओके। केस 1 हो गया गैप अप का, रीटेस्टिंग देगा, सिंपल मुझे ट्रेड लेना है जब रीटेस्टिंग होगा, अदरवाइज वेट करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। केस 1 हो गया, गैप अप का हो गया। केस 2, केस 2 निकलता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए। सपोज करो कि गैप डाउन खुलता है अपने, मैं बात करूं गैप डाउन की, तो लगभग 42,440 से ऊपर तक अगर प्राइस रहता है, 440 के ऊपर तक अगर प्राइस रहता है, तो मैंने क्या ऑब्जर्वेशन करनी है कि अगर ऊपर है तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग है अप्रोक्सीमेटली, क्लोजिंग नहीं कह सकते हम इसको, एक सपोर्ट जोन कह सकते हैं, सॉरी डिमांड जोन कह सकते हैं। डिमांड जोन है 42,340 से 42,340 से 42,350, मतलब 10 पॉइंट का ये डिमांड जोन है। वेट करना है कि यहाँ पे बेसिकली प्राइस रिएक्ट कैसे करेगा, उसी के हिसाब से हम लोग अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। जो कि मेरा कुछ बनेगा इस टाइप से, कुछ पैटर्न बनेगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से कुछ पैटर्न बनेगा। तो सिंपल यहाँ वेट करना है। कंडीशन मेरी दो ही है कि एक तो मार्केट इसके ऊपर, अगर मैं सी की पोजीशन बनाऊंगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए 15 मिनट्स का कैंडल। दूसरा है ईएमए के 15 मिनट्स के कैंडल के, ईएमए का जो लाइक मेरा एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए सिंपल। तो दो केस हो गए। मैं इसको भी अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट से मार्क कर देता हूँ सो दैट इजी होगा समझने के लिए सब लोगों को। लेफ्ट डाउन, इसको भी मैं एक एरो मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, मतलब मेरा 42,360 का भी लेवल उसने क्रॉस कर दिया, और क्रॉस कर दिया तो मैंने कुछ नहीं करना, करने तो क्रॉस कर रहा है, सिंपल उसके नीचे जाएगा, रीटेस्टिंग देगा, सेम लेवल पे फिर दोबारा एंट्री लूँगा। कंडीशन मेरी सेम दो, ईएमए के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, और जो मेरा ये लेवल है जिसको मैं एक डिमांड जोन का नाम दे रहा हूँ वो 42,355 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। केस में इसको थर्ड मार्क कर देता हूँ, और कल आप देखना इन सब कि मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करेगा इन लेवल्स की। केस थर्ड, टू गैप अप, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, टू गैप गैप जो कि है लेवल ये, इसको मैं कर देता हूँ एरो से मार्क, ठीक है। दो केस बन गए, 3 केस हो गए, ठीक है, 3 केस हो गए। बेसिकली अगर मैं बात करूं अभी तो मुझे कोई ऐसा ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा है स्पेसिफिक, और ना कोई मुझे भी सब वो दिख रहा है चैनल, कुछ चैनल पैटर्न अगर दिखता तो बेसिकली मैं उसको भी कहीं ना कहीं ड्रॉ करता, एक अपनी एडवांस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, एडवांस लॉजिक को एनहांस करने के लिए, एनहांस करूँगा तभी मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो पाऊँगा, बिकॉज मार्केट सुप्रीम है तो नंबर ऑफ ट्रेडर्स की अलग अलग इंटेलिजेंस हो सकती है सेम प्राइस पे। गॉट इट। देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। अभी के लिए फ़िलहाल हमने लेवल ड्रॉ कर लिए, आप चाहो तो सेम लेवल को कॉपी कर सकते हो कोई भी, और कॉपी नहीं कर सकते आप देख के भी अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो सिंपल, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी।